तो सनी पाजी के फैंस के लिए ये खुशखबरी है, और अगर बॉर्डर के भी आप फैन हैं तो ये डबल खुशखबरी है, क्योंकि दोनों को मिला के जो खबर सामने आई है वो आपका दिल खुश कर देगी। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। ये वो खबर है जिसका बेसब्री से इंतजार हम लोग कर रहे हैं, हमारी टीम कर रही है। तो चलिए इस पे बात शुरू करते हैं। एक एक करके आपको नाम गिनाते चलेंगे और खुशखबरी आपकी बढ़ती जाएगी। सबसे पहले जो नई खबर आई है पिंक विला के हिसाब से, वो है डायरेक्टर को लेकर। अब तक ओम राउत का नाम था फिल्म को डायरेक्ट करने को लेकर, अब सामने आ रहा है कि अनुराग सिंह इस फिल्म को डायरेक्ट करने जा रहे हैं। उनसे बातचीत काफी आगे बढ़ चुकी है। मतलब अब सिर्फ ये नहीं है कि नाम की चर्चा हो रही है, बात यह है कि उनसे काफी लंबे समय में कई दौर की बातचीत हो चुकी है और अब बातचीत के बाद वो बहुत जल्द फिल्म का डायरेक्शन की कमान संभाल सकते हैं, अगर कोई बड़ा पेच नहीं फंस गया तो। अब खास बात यह है कि ये डायरेक्टर का नाम क्यों खास है ये आप भी समझते हैं। केसरी फिल्म को डायरेक्ट किया था और केसरी फिल्म जिस तरह से आप देखेंगे वॉर से रिलेटेड थी और उसके अंदर जिस तरह का इमोशन उन्होंने क्रिएट किया था उसी तरह का इमोशन बॉर्डर 2 के अंदर जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि बॉर्डर 2 को कहा जा रहा है अब तक की सबसे बड़ी वॉर फिल्म होने वाली है, सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी वॉर फिल्म सिर्फ गोले बारूद से नहीं बनती है, सबसे बड़ी वॉर फिल्म बनती है उस इमोशन से जो उसके पीछे छिपे होते हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, जब बॉर्डर 2 की स्टोरी आई थी, हमने कहा था इसे बनाना चाहिए 1971 की वॉर के ऊपर, और यही बात अब सामने आ रही है कि 1971 की वॉर के ऊपर यह फिल्म बनने जा रही है। जब पिछली बार आपने बॉर्डर देखी थी तो छोटा हिस्सा था, लेकिन हमारा तो कहना है कि यह फिल्म बननी चाहिए भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर, और वो भी बांग्लादेश को लेकर। 90,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों का जो सरेंडर था, उससे ज्यादा शर्मनाक पाकिस्तान के लिए और क्या हो सकता है, और भारतीय आर्मी के लिए इससे ज्यादा गर्व की बात क्या हो सकती है। इससे बड़ी वॉर में जीत कौन सी हो सकती है, इससे बड़ी तबाही क्या हो सकती है कि जब भारत ने अपने लिमिटेड संसाधनों के बाद भी पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए थे। आप भूलिएगा मत, आपको लगता है पाकिस्तान छोटा देश है, पाकिस्तान के पास हमसे बेहतर टैंक थे, पाकिस्तान के पास हमसे बेहतर प्लेन थे, क्योंकि उसके पास अमेरिका का सपोर्ट था और अमेरिका ने अपने युद्धक बेड़े भेज दिए थे समुद्र में भारत से भिड़ने के लिए। भारत की स्ट्रेटजी लेकिन इतनी शानदार थी कि इतनी बड़ा सरेंडर, इतनी कायरों की फौज हमने आज तक इतिहास में नहीं देखी कि 93,000 सैनिकों को सरेंडर करना पड़ा था भारत की फौज के आगे, भारत की रणनीति के आगे, भारत के साहस के आगे। अब उससे बड़ी वॉर फिल्म और क्या बन सकती है। मेरा यह मानना है कि वॉर फिल्म इसी पर बेस्ड होनी चाहिए। हमने आपको पिछले एपिसोड्स में भी यह बताया था। और एक और बड़ी खबर इसके अंदर, यह बड़ी खबर तो जो बताने जा रहा हूं उससे पहले ये तो आप जानते हैं कि सनी पाजी का नाम है, और सनी पाजी के बिना बॉर्डर 2 की एक्चुअल में कल्पना भी नहीं की जा सकती। बॉर्डर 2 जिस बड़े स्केल पर बनती है उसमें एक नाम जो एकदम सनी पाजी का नाम ऐसा है कि जिसको लेके लगता है कि बॉर्डर 2 बनेगी तो उनको लेके बननी ही चाहिए, तो उनका नाम तो है ही। लेकिन अभी तक जो सामने आई है उन्होंने डील साइन नहीं की है, फीस पे बात फाइनल नहीं है, लेकिन सैद्धांतिक रूप पे उन्होंने हाँ कर दिया कि वो फिल्म का हिस्सा बनेंगे। लेकिन फीस कितनी होगी, क्योंकि पिछले दिनों आपने सुना होगा, हमने चर्चा सुनी थी कि उन्होंने फीस बढ़ा के 100 करोड़ कर दी है। अब वो 100 करोड़ की फीस यहाँ पे होगी कि नहीं होगी इस पे अभी फाइनल नहीं है, लेकिन सनी पाजी फिल्म में है और साथ ही आयुष्मान खुराना है। आयुष्मान खुराना को तो आप जानते ही हैं, कोई फिल्म फ्लॉप नहीं होती। अकेले ऐसे शख्स हैं जो अपनी एक्टिंग के दम पर टिके हुए हैं बॉलीवुड में, तो आयुष्मान के होने से फिल्म में 4 चांद तो लगेंगे ही। उनकी एक्टिंग का लोहा तो सब मानते ही, उन्होंने इससे पहले कभी इस तरह की फिल्म की भी नहीं है, तो उनके लिए भी एक चैलेंज होगा कि वॉर फिल्म का हिस्सा बनना, उस तरह के इमोशंस और उस तरह के साहस, उस तरह का करेज। और भी कई सारे नाम हैं जो आप लोगों ने सुझाए थे, उसकी चर्चा फिलहाल इस एपिसोड में नहीं करेंगे, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है जो फिल्म के अंदर नहीं है, फिल्म के बाहर है। जेपी दत्ता का नाम तो आप जानते हैं, जो इस फिल्म से पहले से जुड़ा है, पिछली फिल्म से जुड़ा है बॉर्डर से। लेकिन अब जो दूसरा नाम, बड़ा नाम है, वो है भूषण कुमार, टी सीरीज वाले। अब ये यही भूषण है जिन्होंने, जब बात हुई थी एनिमल बनाने की, तो उन्होंने बजट की परवाह नहीं की। और मजेदार, संदीप रेड्डी वंगा अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि दोनों के बीच में बजट को लेकर कोई चर्चा ही नहीं हुई कि फिल्म, वो भी तब जिस बॉलीवुड में एक एक पैसे को लेकर लड़ाई होती है। हमने देखा गदर के अंदर 25 करोड़ का बजट दिया था, मात्र 25 करोड़ का। वो धीरे धीरे जब लगा फिल्म को अच्छा रिस्पांस मिलने लगा है तो बजट बढ़ा के फिर और बढ़ाया गया, 40 करा गया, फिर 60 पे आया, फिर पब्लिसिटी मिला के 80 करोड़ हो गया। तो ये तो बजट था गदर का जो 20-22 करोड़ का बनाने की बात कर रहे थे। भूषण कुमार के जुड़ने का मतलब यह हुआ कि फिल्म के बजट को लेकर समस्या नहीं रहने वाली है। और भूषण कुमार के जुड़ने का एक मतलब और बड़ा बन गया यहाँ पे कि फिल्म के अंदर होंगे एक से एक बढ़कर सुपरहिट गाने,
शानदार गाने, क्योंकि उनके पास जो कलेक्शन है म्यूजिक का और वो किसी और के पास नहीं है। तो मेरे हिसाब से जितनी ये बड़ी खबर है सनी पाजी के जुड़ने की, उतनी बड़ी खबर ये भूषण कुमार के जुड़ने की भी बनती है, क्योंकि भूषण कुमार के जुड़ने से यहाँ कहीं ना कहीं एक सक्सेस की गारंटी यहाँ पर पहली आ जाएगी। हालांकि फिल्म की रिकॉल वैल्यू इतनी है कि सक्सेस को लेकर कोई सवाल किसी के मन में नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह कि सबसे बड़ा वॉर ड्रामा, सबसे बड़ी वॉर फिल्म बनाने की तरफ यह है, और इसमें बड़ा बजट चाहिए होगा। जाहिर तौर पर बड़ा बजट चाहिए होगा। मल्टी स्टारर फिल्म जैसे हमने पहले देखा था, उसी तरह की मल्टी स्टारर फिल्म यहां पर नजर आ सकती है। कई लोगों के साथ डीलिंग की बात चल रही है, बातचीत चल रही है, लेकिन बात कहां तक आगे पहुंचेगी यह भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन उससे बड़ा सवाल, फिल्म की शूटिंग कब शुरू होगी। फिल्म की शूटिंग, कहा जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग अगले साल शुरू हो सकती है, मतलब 2024 में फिल्म की शूटिंग शुरू हो सकती है। और ये खुशखबरी अगर हुई तो जैसा हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि 2025 अगस्त में ये फिल्म रिलीज हो सकती है, क्योंकि उससे बेहतर इसकी डेट कोई हो नहीं सकती है। तो चलिए, हम तो इंतजार कर रहे हैं इस बात को लेकर। और बात यह है कि इसकी रिकॉल वैल्यू जाहिर तौर पर जैसे गदर की रिकॉल वैल्यू थी 20-22 साल बाद जब फिल्म आई, तो लोगों ने नाम के साथ ही, फिल्म नाम है और सनी देओल है तो बस और क्या चाहिए, तो फिल्म देखते देखते हिट हो गई। इसी तरह बॉर्डर के साथ है। बॉर्डर के साथ इतनी लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं, एक से एक बढ़कर गाने थे, एक से एक बढ़ के सीन थे, देशभक्ति जगाने वाली फिल्म। तो वो रिकॉल वैल्यू तो इसकी ऑलरेडी मौजूद है, और 25 साल से ऊपर हो चुके हैं फिल्म को आए हुए। तो ऐसे में अगर ये फिल्म आती है तो लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और मुझे मालूम है कि आप लोग भी इसका इंतजार कर रहे हैं। ये फिल्म जब आई थी 13 जून 1997 को, सिर्फ 290 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी, और उस समय में इसने इंडिया नेट ग्रॉस के अंदर 39 करोड़ 45 लाख रुपए के करीब कमाए थे, उससे ज्यादा कुछ कमाए थे। अगर उस समय के इन पैसों को आज के हिसाब से कन्वर्ट करें तो ये बैठते हैं 356 करोड़। आप ध्यान रखिएगा, 356 करोड़ आपको छोटा दिख रहा होगा, लेकिन जरा इसको आप कन्वर्ट करिए ग्रॉस के अंदर, क्योंकि उस समय टिकटों का जो टैक्स लगा करता था वो तकरीबन 30% होता था। तो उस समय इंडिया ग्रॉस में इसने कमाए थे 63 करोड़ से कहीं ज्यादा, 63.5 करोड़ से भी ज्यादा। तो आज के दौर में अगर आप देखेंगे तकरीबन 600 करोड़ की कमाई बैठती है इंडिया ग्रॉस के अंदर, और इतना हुआ तो ये टॉप फिल्मों के अंदर तो वैसे ही आ जाने वाली है। तो फुटफॉल के हिसाब से देखेंगे तो 3,70,83,000 लोगों ने ये फिल्म देखी थी 1997 के अंदर, जब ना तो इतने सिनेमा हॉल हुआ करते थे, ना इतनी स्क्रीन्स थी, और ना इतनी सीट्स थी। और अब की अगर आप बात करेंगे तो 2023 में कोई फिल्म इसके आसपास भी नहीं पहुंची है। 3,70,00,000 का आंकड़ा किसी ने क्रॉस नहीं किया। तो इस लिहाज से अगर आप देखेंगे इन सारी चीजों को देखते हुए, तो ये फिल्म पहले ही अगर आती है तो नए रिकॉर्ड्स बनाने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं। एक अच्छी फिल्म होगी, धमाकेदार फिल्म होगी, और कहना गलत नहीं होगा, अगर ये आती है तो कई सारे नए रिकॉर्ड्स बनेंगे, कई सारे पुराने रिकॉर्ड्स टूटेंगे, क्योंकि बेसब्री से इंतजार है इस फिल्म का। तो बताइएगा ये आपको एपिसोड कैसा लगा, बताइएगा जरूर। और बॉर्डर 2 के अंदर आप और कौन कौन से स्टार्स को चाहते हैं। कई सारे स्टार्स तो हैं जिनको जगह बनती है, और आपके हिसाब से कौन कौन होना चाहिए बताइएगा जरूर। नमस्कार।